झारखंड के पूर्व सीएम व जेएमएम के सीनियर लीडर चंपई सोरेन की लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जेएमएम का साथ छोड़ सकते हैं और लगातार इन खबरों के बीच अलग अलग नेताओं की भी यह बयान आ रहे थे कि ऐसा चंपई नहीं कर सकते हैं। जेएमएम के नेताओं का जो कहना था, विधायकों का जो कहना था, साथ ही साथ चंपई सोरेन के साथ कुछ विधायकों की भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जेएमएम में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जब वो हेमंत सोरेन से मिले हैं तो उनका भी कुछ बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि आगे की चुनाव को लेकर वो रणनीति तय कर रहे हैं। ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसी बीच चंपई सोरेन का भी एक बयान निकल कर आया है, जिनमें उन्होंने साफ ये कहा है कि वह दिल्ली गए थे लेकिन उनकी मुलाकात किसी भी नेता से वहां नहीं हुई है, ना ही इस बात को उन्होंने स्वीकारा कि वह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इन सारी चीजों को उन्होंने फिलहाल के लिए गलत ठहराया है। उन्होंने इस सारी अटकलों को अभी तक नकार दिया है अपनी तरफ से। चलिए सुनते हैं क्या कुछ चंपई सोरेन ने कहा है, खुद उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, उन्हीं की जुबानी देखते हैं। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है, तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं। दादा बीजेपी शामिल हो रहे हैं क्या? अरे कहाँ पर कौन बोला? आप ही जैसा कोई रिपोर्टर इस तरह का न्यूज फैला दिया है। हम लोग जेएमएम में हैं, हेमंत सोरेन के प्रति, गुरुजी के प्रति आस्था और विश्वास रख के है और रहेंगे। चंपई सोरेन से बातचीत हुई है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ हमारा साथ। उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया है इसको लेकर नहीं, इस पर उनका निजी मामला है, वो दिया, हम लोग क्या बोलेंगे उस पर। दिशा निर्देश भी दिए। तो ये एक आरोप लग रहा है बन्ना गुप्ता के द्वारा कि चंपई दा जब मुख्यमंत्री थे तभी से बीजेपी के संपर्क में थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वो हमको जानकारी नहीं है, वो मेरे को जानकारी नहीं है। बातें हुई अभी सीएम से? देखिए, हम विकास का काम को लेके आए थे। मेरा कॉलेज का टेंडर हो गया है और कब से शुरू होगा काम, और वुमेन्स कॉलेज का कैसे क्या होगा, ये सब बात को लेके आए थे। सब बात हुआ, हम जा रहे हैं। लेकिन दादा चर्चा है जो चंपई दा के साथ। अरे आप जैसा कोई पत्रकार चर्चा किए हैं, हम कभी चर्चा किए हैं क्या? हम तो कल भी बोले कि जेएमएम के साथ है, गुरुजी के साथ है, हेमंत बाबू के साथ है। यही मेरा राजनीतिक पाठशाला है, यही मेरा राजनीतिक कुरुक्षेत्र है, मेरा जन्मभूमि है। गुरुजी मेरा माने सुप्रीमो है, नहीं मेरा राजनीतिक गुरु भी है। चंपई दा के बारे में क्या कहें? उनका बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी चंपई दा का भविष्य आप किस ओर देख रहे हैं? क्या वो करेंगे? वो उनका बात है, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप आज मिलकर अपना पूरा निष्ठा पार्टी के प्रति व्यक्त किया है। वो पार्टी को मालूम है कि हम निष्ठावान कार्यकर्ता है, हम निष्ठावान सिपाही है। उसके लिए हमको कोई परीक्षा और इम्तिहान देने का जरूरत नहीं है। और कोई तो कोल्हान के विधायक नहीं है उनके संपर्क में? वो हमको मालूम नहीं, आप पूछिए बाकी लोग है। अगर हेमंत दा आज क्या बोले आपसे? हेमंत दा ही बोले कि काम जितना है जल्दी से जल्दी उसका शिलान्यास वगैरह करा के काम को खत्म कराइए, यही बोला है। और माइंस का लीज नवीकरण बाकी है, हाँ। जिसमें से सचिव साहब से बात किया सीएम साहब, उन्होंने कहा कि 10 दिन में वो कागज आ जाएगा और कैबिनेट में ला करके उसको लीज डीड का एग्रीमेंट हो जाएगा। तो दादा बीते होगी ना? गलत बात है, गलत बात है, एकदम गलत, चंपई सोरेन कौन विधायक गलत बात अरे है। बोलने दीजिए ना भाई। दादा बोलिए। दादा बोल रहे थे कि सीएम आप लोगों को बुलाए हैं, तो क्या चंपई सोरेन को लेकर भी कुछ बातें हुई? सीएम हम लोग को नहीं बुलाया, हमने हम खुद आए हैं अपना विधानसभा क्षेत्र का कार्य के लिए। सीएम हम लोग को नहीं बुलाया। अच्छा, चंपई सोरेन के संपर्क में है क्या? बातचीत हुई है क्या उनसे? नहीं, बातचीत नहीं हो रही है। तो दादा जो खबरें आ रही थी वो क्या खबर गलत है। आप लोग कहाँ से खोज के निकाल के खबर दे रहे हैं? हम लोग तो यहाँ अपना विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप लोग साथ में है हेमंत सोरेन? हाँ, रहेंगे, जहाँ पार्टी में है रहेंगे। क्या सब कुछ ठीक हो गया? मोबाइल ऊपर करना भाई। चारों विधायक अभी और भी कैबिनेट का बैठक होना है, सबका अपना कुछ लंबित योजनाएं, उन योजनाओं
के बारे में ही प्राथमिकता से बात की गई और उसके बाद लोग यहाँ से गए। खाली पुणे के नहीं आए, आपको अकेला जी भी आए, मथुरा दा भी आए। तो ये एक प्रोसेस होता है कि विधायक अपने विधायक दल के नेता से मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलता है, इसमें कोई और दूसरी और कोई बात नहीं। जो अफवाहें थी वो क्या अब खत्म हो गई? कौन सी अफवाह? जिसको लेकर बाद वो आप लोगों का जो सपना है कभी पूरा नहीं। चंपईदा कह रहे हैं ना, चंपईदा अभी भी कह रहे हैं कि हम अपनी बात पर अडिग हैं। नहीं, चंपईदा क्या बोले कि मैं अपने पार्टी का कोई नुकसान करना नहीं चाहता हूँ और ना कोई कार्यकर्ता मेरे साथ इस लड़ाई में। तो बहुत स्पष्ट है ना, उन्होंने तो अपनी बात खुलकर कही, आप लोग उसको तो पढ़ते नहीं हैं। पार्टी के प्रति नाराजगी तो करते हुए नजर आ रहा है, वो उनकी मामला है, लेकिन पार्टी के प्रति उनका जो सोच है वो बहुत। दरवाजे खुले हैं चंपई सोरेन मनाने के लिए कब हम लोग कहते हो पार्टी में ना दरवाजा है ना दीवार।